नमस्ते भाई बहनों, वेलकम हो गया हम सभी लोगों का केंद्रीय कर्मचारियों के भरोसेमंद चैनल पर। केंद्रीय कर्मचारियों को बहुत बड़ा तोहफा, सरकार ने डीए में 4% बढ़ोतरी का किया ऐलान। इन सभी के बारे में बात करेंगे। साथ ही केंद्रीय कर्मचारियों को बहुत बड़ा तोहफा सरकार ने क्या दिया है, साथ ही डीए में 4% बढ़ोतरी की है या नहीं की है, साथ ही 7th पे कमीशन को लेकर आज बहुत अच्छी जानकारी मैं आपके बीच शेयर कर रहा हूँ। कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स यानी CCEA की बड़ी बैठक के अंदर डीए में बढ़ोतरी के फैसले पर मुहर लग गई है। बढ़ती महंगाई के बीच केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में इजाफे की चर्चा बीते दिनों जारी है। आपको बता दें कि देश में कैबिनेट की बैठक पर लगी मुहर। यूनियन कैबिनेट की बैठक में केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4% बढ़ोतरी का ऐलान किया है। आपको बता दें कि कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स की बैठक बुधवार को हुई। उसमें केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में बढ़ोतरी पर मुहर लगाई गई। बढ़ती महंगाई के बीच केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में इजाफे की चर्चा बीते कई दिनों से जारी है। 34 से बढ़कर 38% का डीए। आपको बता दें कि सरकार ने इससे पहले मार्च महीने में केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में 3% का इजाफा किया था, जो 1 जनवरी 2022 से लागू है। और इस बढ़ोतरी के बाद कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 31% से बढ़कर 34% तक पहुंच गया था। इसी के साथ अब इसे 4% की बढ़ोतरी की गई है, जिससे केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाला डीए 38% हो गया है। इसका सीधा असर उनकी सैलरी में इजाफे के तौर पर दिखाई देगा। इसी के साथ आपको बता दें कि सरकार जो है केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में लंबे समय बाद जो है जुलाई 2021 में बढ़ोतरी करते हुए 17% से 28% कर दिया है। इसके बाद अक्टूबर 2021 में एक और 3% का जो है हाइक देते हुए इसे 31% तक कर दिया है। आपको बता दें कितनी बढ़ जाएगी सैलरी से। सरकार मौजूदा महंगाई भत्ते के मुताबिक डीए में 4% की बढ़ोतरी का फैसला किया है। इसका फायदा 50 लाख कर्मचारियों को और 65 लाख पेंशनर्स को मिलेगा। सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाला डीए उनकी वित्तीय सहायता और सैलरी जो है स्ट्रक्चर का हिस्सा होगा। नमस्कार, पेंशन बढ़कर हो सकती है 7,500 प्लस। डीए एम्प्लॉय पेंशन स्कीम के बदलने से नई फिक्स्ड पेंशन स्कीम लॉन्च करने की तैयारी। ईपीएफओ में मिलेगा बहुत बड़ा ऑप्शन। साथ ही लागू कर दिए हैं 5 बड़े नए नियम। इन सभी के बारे में बात करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको बता दें कि पेंशन स्कीम 1995 के अंतर्गत न्यूनतम पेंशन को बढ़ाने की लगातार मांग की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर 15,000 रुपये की वेतन सीमा को रद्द करने के बाद अब एक बहुत बड़ा मामला सामने आ रहा है। ज़्यादा पेंशन लेने का जो फायदा है उसको लेकर नया विकल्प भी मिल सकता है। सूत्रों की माने तो ईपीएफओ नई फिक्स्ड पेंशन स्कीम लाने की तैयारी कर रहा है। फिक्स्ड पेंशन की राशि दिए गए अंशदान से तय होगी। आपको जितनी पेंशन चाहिए उसके मुताबिक अंशदान करना पड़ेगा। दरअसल ईपीएफओ एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 के विकल्प की तैयारी में है और ईपीएस में मौजूदा राशि पूरी तरह से टैक्स फ्री है, लेकिन उसमें मिनिमम पेंशन काफ़ी कम है और महीने के आधार पर सिर्फ 1250 रुपये तक की लिमिट थी पहले। और ऐसे में ज़्यादा पेंशन की सुविधा के लिए नौकरी पैसा की विकल्प देने की तैयारी है। और ईपीएस के अंदर जो नया नियम था वो अब लागू कर दिया है। ऐसे में अब 15,000 रुपये की जगह आप जितना चाहो यानी जितना कर्मचारी चाहिए उतना कंट्रीब्यूशंस कर सकता है और पेंशन पा सकता है। यानी आपकी जितनी जैसे मान लो आपकी पेंशन जैसे कि 30,000 रुपये पेंशन है आपकी, आपने 30 साल काम किया भाग 70, तो आपको 12,857 रुपये पेंशन मिलेगी। धन्यवाद।